सुखोई और F-35 के बीच कौन सा लड़ाकू विमान चुनेगा भारत, कौन सा रहेगा सही? यह भारत के लिए एक अहम फैसला है कि वह अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए किस दिशा में जाए। लेकिन क्या एक आधुनिक अमेरिकी फाइटर जेट इस समस्या का सही समाधान है? पिछले महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन दौरे पर गए थे, तब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। यह जेट अमेरिका केवल अपने कामयाबियों और सहयोगियों को ही देता है, ये भी कहा था उन्होंने। F-35 की एक 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो उन्नत सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कॉम्बैट सिस्टम और डेटा शेयरिंग आधुनिक जैसी तकनीकों से लैस है। यह जेट रडार को चकमा देने में सक्षम है, रडार को भी चकमा दे के निकल सकता है, और इसे दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। लेकिन इसकी कीमत भी लगभग 8 करोड़ करीब 670 करोड़ रुपए है, यानी $8 करोड़ प्रति यूनिट है। मतलब एक जो फाइटर जेट है 35, उसकी कीमत है 670 करोड़ रुपए, जो इससे सबसे महंगे जेट में बनाता है। कई जानकारियों का कहना है कि भारत की वायुसेना में लड़ाकू विमानों की संख्या लगातार घट रही है और चीन की सैन्य ताकत बढ़ रही है। ऐसे में भारत के सामने एक सवाल है कि या अमेरिका से आधुनिक लेकिन बेहद महंगा F-35 खरीदे, या फिर रूस के साथ रक्षा सहयोग को मजबूती करने और उसके आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि सुखोई Su-57 का प्रोडक्शन अपने यहाँ करे। विशेषज्ञों का मानना है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना समझा जा रहा है। अमेरिका और रूस के बीच जो प्रतिबंधिता मतलब बंधित है, उसकी एक अहम झलक पिछले महीने बेंगलुरु में हुए एशिया के सबसे बड़े एयर शो यानी एयर इंडिया शो में मिली थी। इनमें दोनों देशों के जेट विमानों ने हिस्सा लिया था। ट्रंप का जो अमेरिकी F-35 की पेशकश में जो रूस का वो था, उसकी बिक्री कम हुई थी। ट्रंप की F-35 की पेशकश प्रतीकात्मक लगती है तथा अमेरिका में हथियारों की बिक्री बढ़ा सके। कार्नेगी इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो SC 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये सेंसर, आई कॉम्बैट सिस्टम, डेटा शेयरिंग तकनीकों से लैस है, रडार को चकमा देने में भी सक्षम है, दुनिया का सबसे आधुनिक विमान कहा जाता है। F-35 जेट के एक यूनिट की कीमत लगभग 670 करोड़ रुपए है। सबसे बड़ी खासियत यह है इसकी कि स्टेल्थ यानी अदृश्य रहने की क्षमता है, ये अदृश्य रह सकता है। भारत की वायुसेना पहले से ही अपने स्वदेशी फाइटर जेट, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि MMCA और फ्रांस से खरीदे गए राफेल जेट पर ध्यान दे रही है। दरअसल भारत को अमेरिकी विमानों के 2 प्रोडक्शन का अधिकार नहीं मिल जाता है। दरअसल भारत को अमेरिकी विमानों के प्रोडक्शन का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तब तक इस तरह की डील उसके लिए मुश्किल होगी। AMCA को भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO विकसित कर रहा है और यह भारत का अपना स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। टेलिस ने कहा है कि यह संभवतः बहुत कम है कि अमेरिका F-35 के सह निर्माण का अधिकार भारत को दे देगा। यह सोचने वाली बात है। अगर भारत इसे खरीद भी लेता है तो यह सिर्फ सीधी बिक्री होगी। यह प्रधानमंत्री मोदी के मेक इंडिया अभियान के अनुरूप नहीं होगा। साथ ही F-35 की डील के बाद भारत पर जो सख्त एंड यूजर मॉनिटरिंग लागू होगी, वह अभी भारत को ही रास नहीं आएगी। भारत के सामने F-35 को लेकर काफ़ी चुनौतियां हैं। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी देखभाल करना भी उतना महंगा है और इसके संचालन में भी कई दिक्कतें आ सकती हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ स्टीफन ब्रायन, जो वेपन्स एंड स्ट्रेटजी नामक सबस्टेट कॉलम में लिखते हैं कि अमेरिकी वायुसेना में इस जेट की उपलब्धता सिर्फ 51% है। वो लिखते हैं कि सवाल यह है कि क्या भारत F-35 पर अरबों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, खास करके ये जानते हुए भी कि रूस का लड़ाकू विमान सस्ते में मिल रहा है। लेकिन कई लोग Su-57 को सही विकल्प नहीं मानते हैं। भारत ने साल 2018 में विमानों को रूस के साथ मिलकर बनाने की योजना छोड़ दी थी। इसकी वजह तकनीकी साझेदारी, लागत में साझेदारी और जेट के डिजाइन को लेकर बहुत मतभेद हुए थे। यह साफ है कि भारतीय वायुसेना पुरानी हो रही है और लड़ाकू विमानों की कमी जूझ रही है। भारत के पास फिलहाल 31 फाइटर और कॉम्बैट स्क्वाड्रन है, जिसमें ज़्यादातर रूसी और सोवियत संघ के समय के हैं, जबकि ज़रूरत पर 22 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुखोई 30, जो भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद विमान है, उसके लिए एक बेहतर और दीर्घकालीन विकल्प खोजना। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बानी के राजनीतिक विज्ञानी क्रिस्टोफर क्लेरी ने हाल ही में ISS मिलिट्री बैलेंस के डेटा का हवाला दिया, जो भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। साल 2014 से साल 2024 के बीच चीन ने अपनी सेना में 435 नए फाइटर और ग्राउंड अटैक विमान जोड़े हैं। पाकिस्तान ने 31 नए विमान जोड़े हैं, जबकि भारत की वायुसेना के पास 151 लड़ाकू विमान कम हो गए हैं। भारत 2018 में विमान के साथ बनाने की योजना से हट गया था। IF में 31 फाइटर और कॉम्बैट स्क्वाड्रन हैं, जो कि जरूरत 42 की है। सुखोई 30 अब तक भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद विमान बना हुआ है। 2014 से 2024 के बीच IFF के 151 लड़ाकू विमान घट गए। भारत की लड़ाकू विमान विस्तार योजना मुख्य रूप से स्वदेशी निर्माण पर केंद्रित है, जिसमें 500 से अधिक विमानों को शामिल करने की योजना है। इनमें ज़्यादातर हल्के लड़ाकू विमान LCA होंगे। भारत ने 83 तेजस मार्क 1A विमानों का ऑर्डर दे दिया है, जो
एक तेज और बहुउद्देशीय स्वदेशी फाइटर जेट है। इसके अलावा 97 और तेजस मार्क 1A के ऑर्डर जल्द ही लगा दिए जाएंगे।